आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 78 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 78 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। माजी ज़ेह नसीब सरकार, आपका इंतजार किया जा रहा था। जैसे जो कोठे पर पहुंचा ही था, सामने ही जुलेखा के ऐसे सर झुकाए बोलने पर नजरें पूरे कोठे पर दौड़ाई। हमारे दिल की मलका कहाँ है? वो अपने दिल पर हाथ रखे सोफे के साइड टेबल पर पड़ी कलियां उठाते कान से लगा गया, जबकि इनकी ताज़ा खुशबू खुद की सांसों में भरी। सरकार कब आए? रोशन बेगम मुंह में पान दबाए साड़ी का पल्लू सोफे के एक किनारे पर फेंक बैठी, जबकि जुलेखा ने भी सर झुकाया था। रोशन बेगम ने खा जाने वाली नजरें डाली थी। अभी आया हूँ, फैसल शाह ने आपके रोशन को देख नजरों से जैसे पूछा था। सरकार, आपकी रानी आपका इंतजार कर रही है। रोशन फैसल की आंखों का मतलब समझ चुकी थी, इसलिए जल्दी से बताया। वो आराम से उठा था और ऊपर की तरफ बढ़ा। तू कहाँ जा रही है? यहाँ मर मेरे पास। जुलेखा जो फैसल शाह के जाते ही वहाँ से जाने लगी थी, रोशन बेगम ने ऊंची आवाज़ में चीखते इसको नीचे बैठने का हुक्म दिया। वो फौरन से बैठी थी, जबकि डर से नजरें झुकाए रखी। तुझे कितनी बार बोला है, यहाँ इस बैठक में तेरा कोई काम नहीं, फिर भी तू यहाँ मुँह उठाकर घुस जाती है। तेरा मसला क्या है, बता मुझे। अगर तेरे बदन में इतनी ही आग लगी है तो अभी के अभी तेरी भूख मिटा देती हूँ। बलवा हालम को आकर वो तेरा 2 रात तक जब जितना तेरा जीना हराम करेगा तो सारी ये अकड़ टूट जाएगी। रोशन बेगम ने पान को दांतों में चबाते तासुब से कहा। बेगम साहिबा, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, तो बस करो, मुझे सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं। जाओ जाकर मेरे लिए जूस लेकर आ। रोशन ने नफरत से देखते जुलेखा को खामोश रहने का गोया। खुश आमदीद। अभी फैसल शाह रूम में दाखिल हुआ था कि वो सामने ही खड़ी जैसे बता गई। वो कब से राह देख रही थी। फैसल शाह 2 कदम लेते उसके सामने आया था, जबकि झटके से उसको बाजू से पकड़े खुद के करीब किया। वो उसका वजूद देख ही फिदा होने जैसा हो जाता था। वो वैसे ही पकड़े गर्दन पर झुका। सरकार शी, कुछ मत बोलो, बस खामोश रहो। वे एकदम से इसको उठाते बेड की तरफ बढ़ा। रिंग, सरकार आपका फ़ोन बज रहा है। वो नींद से बेजार होते फैसल शाह को हिला गए, चूँकि उसका फ़ोन बजते कान खा चुका था। वो बेजारी से करवट बदलते फ़ोन कान से लगा गया। हाँ बोलो, वो स्पाट से गोया। कब? वो एकदम से उठते बैठा था, जबकि नींद चुटकियों में उड़ी थी। मैं आता हूँ। वो तेज़ी से बोलते बेड से भागने वाले अंदाज में उठा और अपने कपड़े उठाते बाथरूम में घुसा। जन्नत उठी थी जबकि टहलना शुरू हुई। सरकार, आप जा रहे हैं? जैसे ही फैसल शाह निकला वो उसकी तरफ लपकी। जाना होगा, काम ही ऐसा आ पड़ा है। वो जूते पहनते गोया। वो उसके कदमों में बैठी। सरकार, आप मुझे यहाँ से कब लेकर जाओगे? वो आपके मोहब्बत से फैसल शाह को छूते पूछ गई। जल्दी ही कुछ करता हूँ। वो अपनी जान छुड़वाते भागा था। वो वैसे ही बैठी उसको जाते हुए देखना शुरू हुई। बहुत अफसोस हुआ वकाश राजी। अभी वो लोग जनाजे को दफना कर आए थे कि फैसल शाह को बाहर ही खड़े देख वकाश राजी हैरान हुआ, जैसे वो साथ में चलते गाड़ी में बैठे ताकि आराम से बात कर सकें। तुम यहाँ कैसे फैसल शाह? तुम तो हमारे दुश्मन हो। वकाश राजी ने गौर से फैसल शाह को देखा। मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं, साथी बनने आया हूँ। वकाश राजी, तुम्हारे साथ हाथ मिलाने आया हूँ ताकि इमरान शाह को ख़त्म किया जा सके। जैसे वो तुम्हारे खानदान का दुश्मन है, वैसे ही अब से मेरा भी सबसे बड़ा दुश्मन है। फैसल शाह गुस्से से इमरान का चेहरा याद करते गोया। ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इसके इतने बड़े दुश्मन बन के कि हमसे हाथ मिलाने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ गया? वकाश राजी ने सवालिया नजरों से देखते पूछा, जबकि इसको शक भी थी कहीं इमरान की ये भी चाल ना हो। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिससे वो निकाह करके आज हवा में उड़ रहा है। वो मेरी मंग थी, फैसल शाह की जागीर थी, उसने इसको मुझसे छीन लिया। यहाँ मीरपुर में हम लोग सियासत करना चाहते थे, इसके बाप ने हमसे यहाँ का सब वकालत छीन लिया। पहले बाप सांस लेने नहीं देता था, अब उसका बेटा मेरे ऊपर आकर बैठ गया। मुझे किसी भी हाल में इमरान शाह को ख़त्म करना है और उसकी बीवी को अपना बनाना है। फैसल शाह ने अपना सब कुछ वकाश राजी के सामने रखा। तुम्हें सोचकर जवाब देते भेजते हैं। वकाश राजी सोच में पड़ा था, जबकि सोचने का टाइम भी मांगा। फैसल शाह जवाब सुन आराम से गाड़ी से निकला था और अपनी गाड़ी में सवार हुआ। एक तरफ फैसल शाह ने शरारती विला से हाथ मिला लिया था, तो दूसरी तरफ मुराद अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का आज़म लिए सुल्तान शाह को शादी का बोल गया। शाहू हवेली में शादी की तैयारी अरूज पर थी, तो दूसरी तरफ सुल्तान शाह के घर बेटे की पैदाइश पर एक अलग ही खुशी का समा बिखरा। मुराद ने ही फरहान का नाम फरहान शाह रखा था। शाहू हवेली में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ समाई पड़ी थी। आने वाले वक्त से सब बेखबर थे। कोई भी नहीं जानता था कि मुराद अपनी दुश्मनी की किस हद तक पहुंच गया है। हाँ, आ जाओ। वो वॉशरूम से निकलते चीखा था, जबकि मुलाजिम जो इंतजार में था कि अंदर से जवाब मिले तो वो भागते रूम में दाखिल हो जाए। बिना देर किए गिरने वाले अंदाज में दाखिल हुआ है। ऐसे भी कौन सा तूफान आ गया था जो तुम आराम से इंतजार नहीं कर सकते थे? जर जो टॉवल में ही वॉशरूम से बाहर आया था, कहा जाने वाले अंदाज में घूरा। छोटे साहब, बड़े बाबा और भाभी बेगम लोग मीरपुर से वापस आ गए हैं। मुलाजिम सर की धाड़ से डरा था, जबकि वैसे ही तेजी से गोया। भाई लोग आ गए। सर का गला खुश्क हुआ था, जबकि जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भागा। सलाम बीबी। हूर जो घर में दाखिल हुई थी, उसकी
मुलाजमा किचन से भागे आते सलाम पेश कर गई। वालेकुम सलाम, सर कहाँ हैं? वो यूनी से आ गया। हूर जिसके दिल में सर के लिए एक अलग ही आज एहसास था, वो सलाम का जवाब पास करते तेज से पूछ गई। वेलकम लिए भाभी। सर अपने गीले बालों में हाथ फेरते सीढ़ियों को अबूर करते हूर की तरफ बढ़ा तो हूर भी सर की आवाज़ सुन आंखों में नमी लिए उसकी तरफ लपकी, चुपके तेजी से सर के गले लगी। सर जो खुशी से उसकी तरफ बढ़ा था अचानक से हूर के गले लगने पर चूका। लगता है मेरी भाभी ने मुझे काफ़ी मिस किया है। कसम से मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सर जो हूर से अलग होना चाहता था उसके खामोशी से गले लगे रहने पर गोया। हूर ने खुद के जज्बात काबू किए थे। हाँ बहुत मिस किया। सर जिसके कानों ने हूर के अल्फाज सुने थे नजर सामने ही आते अपने भाई पर टका गया। हूर आराम से सर से अलग हुई थी जबकि गौर से इसको देखा था। सर जिसके दिल में खौफ तारी था अपने भाई को देखकर वैसे ही सरहान की तरफ देखा जो बिल्कुल सामने आते रुक चुका था। भाई। सर खुद की घबराहट को छुपाते धीमे से बोलते सरहान के गले लगा। वो जानता था कि उसकी क्लास लगने वाली है। सरहान ने आराम से इसको खुद के साथ में खींचा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ फिर बात होती है। सरहान अब के उसके कंधे पर अपने हाथ से दबाव देते गोया। जर का सुन गला खुश्क हुआ था। वो जा चुका था और जर वैसे ही खड़े अपने भाई को देखता रह गया। तुम ऐसे मुजरिमों की तरह क्यों खड़े हो गए? हूर सर को सरहान को देखते देख करीब हुई। अल्लाह जानता है भाभी अभी क्या होने वाला है। सर को अंदाजा हो गया था कि बात कोई बड़ी है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वो चले गए। वो परेशानी से टहलना शुरू हुआ था। मुझे बताओ क्या बता मैं कोई मदद कर सकूँ? हूर उसको परेशानी से टहलते देख सामने हुई। भाभी आपके बस की बात नहीं। जर ने अब के हूर को अपने रास्ते से साइड पर किया था। ये तुम मुझे भाभी भाभी बोलना बंद करो, समझे? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बेहतर होगा भाइयों जैसा बिहेव करो। हूर ने चिढ़ने वाले अंदाज में बोलते जर को चूंटने पर मजबूर किया। वो अब के रुकते हूर को शाने चुकाए देख गया। मेरा मतलब जैसे ही हूर ने देखा वो चूम किया, तेजी से बात बनाई। अब तुम मुझसे इतने भी बड़े नहीं कि भाभी बुलाओ, बहन भी तो बना सकते हो। हूर ने उल्टे लहजे में एक आंख का आईब्रो चुकाया। हूर तुम चेंज कर लो और साथ में थोड़ा सा आराम भी कर लो। सरहान जो चेंज करके आ चुका था सीढ़ियों से उतरते साथ ही कहा चलो मेरे साथ। सरहान ने सर को इशारा किया था और आगे चलते सोफे पर बैठा। सर मुजरिमों की तरह मुंह लटकाए पीछे ही चला और जाते आराम से खड़ा हुआ। हूर भी सरहान के साथ ही बैठी थी ताकि देख सके माजरा क्या है, जबकि मुकाबल भी उसके ऐसे तेजी से बैठने पर सरसीसा चूका। बैठो। सरहान हूर से ध्यान हटाते सर की तरफ मतवजा हुआ था। वो आराम से नजरें चुकाए बैठा। ये घर पर इतने गार्ड से क्यों हैं जानते हो? सरहान ने बहुत आराम से सर को देखते बात शुरू की। हून को भी अचानक से ख्याल आया था कि गार्ड्स काफ़ी थे लोन में। नहीं। सर बहुत आराम से ना में जवाब देते सर हला गया। तुम्हारे और आतिफ शाह के दरमियान क्या हुआ था? तुम उसके साथ रेस कब से लगाने लगे? सरहान उसका जवाब सुन थोड़ा सा सपाट हुआ जबकि बहुत आराम से सर को मुखातिब किया। सर अपने भाई के मुंह से आतिफ का नाम सुन चुका जबकि नजरें जो ऊपर उठाई थी हैरानगी से वैसे ही झुका गया। सब कुछ सर को समझ आ चुका था। भाई मैंने बाबा को जवाब दे दिया है। सर ने फ़ौरन से बात को ख़त्म करने की कोशिश की। मेरा सवाल ये नहीं था। सरहान का चेहरा सपाट हुआ था। क्या तुमने आतिफ को मारा? हूर जिसको थोड़ी सी बात समझ आई थी अब के सरहान के पास से उड़ते जर के साथ दस्ते बैठी। सरहान जिसका चेहरा सपाट हुआ था इसको ऐसे चेहरे पर खुशी लिए बोलते देख साख्त हुआ। सर ने वैसे ही खामोशी से अपने भाई को देखा था। इसको ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे भी कुछ बताओ। हूर जर को सरहान को देखते देख उसका चेहरा पकड़ते अपनी तरफ मोड़ गई। हाँ इसने इसको मारा। इतना बुरा हाल तो कर ही दिया था कि वो मर भी सकता था। सरहान अपने गुस्से को कंट्रोल करते चबाते गोया। हूर का हैरानगी से मुंह खुला जबकि हैरानगी से जर को भी देखा। मुझे ठोस वजह चाहिए। सरहान ने आपके सख्त लहजे से दोटोक गोया। उस रात मैं रेस के लिए ही गया था। वो खुद से मेरे साथ उलझने को आया। उसने मुझे बहुत कुछ कहा जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुमने बिना देखे ही उसकी बाइक को धक्का दे दिया। जब भी गुस्सा आएगा ऐसे ही करोगे? सर जिसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि सरहान दरमियान में ही काटदार लहजे में बोला। सर खामोश हुआ था। आई एम सॉरी भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सर ने फ़ौरन से माफ़ी मांगी क्योंकि वो समझ चुका था अगर वो अपनी गलती नहीं मानेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई भी सॉरी नहीं चाहिए। एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो जर, अगर अगली बार ऐसी कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तब ऐसी छोटी मोटी सज़ा नहीं दूंगा बल्कि सीधे ही कोई बड़ा फैसला करूंगा। सरहान ने उंगली उठाते सर को देखने पर मजबूर किया था। वो लम्ब नीचे देख ही सकता था। सारी गलती सर अकेले की नहीं हो सकती। ज़रूर उसने पहले कुछ किए ऐसा कहा होगा जिससे उसको इतना गुस्सा आया। हूर सरहान को इतना सख्त बिहेव करते देख थोड़े गुस्से से बोली। आखिर वो उसके बाइक को डांट रहा था। सरहान ने अब के हूर को देखा था जो लड़ने के लिए तैयार होते बैठी। ठीक है सारी गलती उसकी थी तो इसका मतलब ये तो नहीं अगर वो गलती पर था तो आगे से ये भी बड़ी गलती करता, सब्र से बर्दाश्त कर लेता तो इज्जत में कुछ कम नहीं होता। सरहान बोलते खड़ा हुआ तो जर भी फ़ौरन से खड़ा हुआ। आगे से ध्यान में सब बातों को रखते हुए कुछ करना। सरहान सर की आंखों में देखते गोया था और लंबे लंबे डग पड़ते गया। हूर ने मसनूई खुफगी से इसको जाते देखा था। मुबारक हो बेटा, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा ही देखे। शुबाना बेगम आशी से शादी का कार्ड लेते दुआ भी साथ ही दे गई। मुबारक हो आप ही को, उसका मतलब काफ़ी मज़ा आएगा। आयशा आयत की छोटी बहन खुशी से बोलती चहकी। इरम ने भी फ़ौरन से शादी का कार्ड पकड़ते देखा था। आंटी आप सबको आना है। आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते गोया। हाँ बेटा सभी आएंगे।
तो फिक्र नहीं करो, शबाना ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। इसका मतलब सभी आपकी शादी पर आने वाले हैं। हसन भाई, सारा, असद भाई, नमी, आपी, शहरियार भाई वगैरह। आशा तो खुशी से सोच कर ही झूम उठी थी। जबकि शैया का नाम सुन आशी की मुस्कान गायब हुई थी। आयत भी आएगी, कितना मजा आएगा, इरम ने भी खुशी से खोया। आयत तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। आशी को अचानक से आयत का नाम सुन गुस्सा आया था, जबकि वो मुंह बनाते साफ हया कर गई। आयशा और इरम आराम से आशी के करीब होती बैठी। क्या हुआ, लड़ाई हुई है आपकी? इरम ने आराम से बैठते पूछा। लड़ाई? अब तो दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। तुम लड़ाई की बात करती हो? जब से मीरपुर गई है सबको भूल गई है। एक बार भी फ़ोन नहीं किया। बंदा हालचाल ही पूछ लेता है कि मर गया है या जिंदा है। मोहब्बत ने इसको अंधा कर दिया है। अच्छा, बुरहान शाह मिला? हाँ हाँ। आशी के अल्फाज सुन आशा और इरम के कहके गूंजे, जबकि दोनों ने इसको गले लगाया, चूँकि उसका अंदाज ही ऐसा था। बहुत दांत निकाले जा रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अदयान आज का छोटा शरारती भाई जो इरम और आशा के कहके सुन अपनी पढ़ाई छोड़ नीचे आया था, सामने ही आशी को देख खुशी से बोलते बैठा। आशी ने उसके गाल खींचे थे। हम कहाँ बड़े लोग तो वो हैं जो हमें भूल गए। आशी ने खुगी से मुँह लटकाया। ये किसका कार्ड? अदयान, शादी का कार्ड देख, फ़ौरन से खोलते देख। क्या आपकी शादी हो रही है? वो चेहरे पर एकदम शौक सा बनाते आशी को हैरान कर गया। हाँ, आशी ने वैसे हैरानगी से जवाब दिया। ना करे बाजी, बेचारा मर जाएगा। अदयान ने जितने शौक अंदाज में चेहरा बनाया था अब के वैसे ही बेचारगी से मुंह बनाते गोया। मतलब? आशी उलझी थी, जबकि इरम और आयशा ने भी अदयान को देखा था। आपका होने वाला दूल्हा कैसे आपको बर्दाश्त करेगा? अदयान ने एक्टिंग करते सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अच्छा, वो मर जाएगा? आशी को जैसे ही सब कुछ समझ आया, जुत्ती उठाते उसके पीछे भागी। सॉरी आपी। अदयान तेजी से भागा था, जबकि साथ ही सॉरी का नारा लगाया। लाहौर। क्या हुआ? क्या जवाब आया? हया जो हूर से मिलने उसके घर पर आई थी, फ़ोन पर मैसेज की बीट सुन पूछा। ये लोग इतनी जल्दी हाथ में नहीं आएंगे। बोल रहा है अगर हिम्मत है तो सामने आकर वार करो। हूर सरशार का मैसेज पढ़ते अब क्या हया को आगाह कर गई। मेरे ख्याल से हमें दूसरा महल्ला शुरू कर देना चाहिए ताकि इनको अच्छे से हमारी पावर का अंदाज़ा हो सके। हया ने सोचते मशवरा दिया। मेरा भी यही ख्याल है, मैं अरहम को कॉल करती हूँ। हूर ने फ़ौरन से अमल करने का सोचा था और बिना देर किए अपना फ़ोन उठा से कॉल मिलाई ताकि अरहम को काम करने का बोला जा सके। क्या कहा आगे से? वैसे शायद सरशार को सोचते देख पूछ के। कोई मामूली लोग नहीं हैं, बस एक बार ये लोग कोई गलती कर दे खुद ब खुद ही पकड़े जाएंगे। तुम्हारे ख्याल से कितने लोग हो सकते हैं? वैसे शाह ने अंदाजा लगाने के लिए पूछा। होंगे कुछ 15-20। आखिर इन लोगों ने बॉक्स उठाए, वहाँ से वीडियो बनाई, इतना कुछ किया तो इतने लोग तो होंगे। ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है। सरशार इतना तो समझ ही चुका था। ठीक है अयान, ऐसे करो, तुम उस लड़की का नंबर और पिक मुझे सेंड करो। बाकी जो उसका पहला नंबर था जो तुमने कहा अभी बन जा रहा है, वो भी मेरे फ़ोन पर सेंड कर देना। मैं अभी कुछ दिन बिजी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही तुम्हें इस नंबर के पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगी। आलिया चाय का कप वापस से टेबल पर रखते फ़ोन पर बीट होते देख खड़ी हुई थी। अयान भी फ़ौरन से उठा था। थैंक्स आके आपने मेरे काम को इतनी तरजीह दी। मुझे सिर्फ इतना जानना है, जो लड़की मुझे पहले तंग करती थी वो ही आबिश है या नहीं? अयान उसके साथ चलते ही कॉफ़ी शॉप से बाहर आया था। फिक्र नहीं करो, जल्दी ही सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँगी। आलिया ने तेज़ी से कहते जैसे इजाज़त मांगी थी जाने की। चलो फिर मुलाकात होती है। आलिया अपनी गाड़ी के पास पहुँचते अयान को कहते फ़ौरन से गाड़ी में बैठी। हाँ हूँ, फ़ोन उठाते ही पूछा था। कहाँ थी? इतनी देर क्यों लगा दी? वो जो फ़ोन बंद करने वाली थी। आलिया के अचानक से बोलने पर वापस से फ़ोन कान से लगाई बोली, मैं जल्दी से ऑफिस पहुँचो। उन्होंने जल्दी से बोलते फ़ोन बंद किया तो आलिया फ़ोन चार्जर पर लगाते गाड़ी स्टार्ट कर गई। बॉस कहाँ है? वो जो हया के साथ ऑफिस में पहुंच चुकी थी, अनार को आगे से आते देख पूछ गई। शुक्र करो तुम लोगों के आने से पहले ही वो चले गए, नहीं तो जैसे मुझे पागल किया वैसे ही तुम लोगों का हाल करने वाले थे। अनार इन सब के साथ चलते रूम में दाखिल हुई तो हूँ ने हैरानगी से बोर्ड पर देखा। ये सब क्या? हूँ ने जल्दी से पूछा। ये जब तुम गायब हुई थी हम लोगों ने पता लगाने के लिए ऐसे सब कुछ नोट किया था। हया जो पास करते अनार के हया जवाब पास करते अनार के साथ ही बैठी। बॉस ने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम पागल ही हो गई? उन्होंने अब क्या अनार को मुखातिब किया। बॉस मुझसे पूछ रहे थे कि जिस रात तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, क्या हमने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि मीरपुर हमें जाना है? अनार बहुत आराम से बोलते हुए हया को साथ कर गई। उन्होंने क्यों पूछा? हया ने फ़ौरन से सवाल किया था। यही तो मुझे हैरानगी हुई, जबकि मुझे लगता है ज़रूर बॉस भी किसी के लिए काम करते हैं या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये किसको देते हैं तुम लोग सोचो। अनार एक ही सांस में बोलते पानी पीना शुरू हुई। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी, जबकि हया ने भी अपना सर पकड़ा था कि इनके ऊपर भी कोई बाप है जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। मीरपुर। तुझे आज भूल कर मेरी याद कैसे आ गई मेरे भाई? अमाद फ़ोन उठाते ही बुरहान पर चला। वो हल्के से मुस्कुराया था, जबकि अच्छे से समझा था कि अमाद नाराज़ है। याद इन लोगों को किया जाता है जो आपके दिल में ना रहते हों, और इससे मेरी मोहब्बत भाइयों से बढ़कर है। बुरहान वैसे ही चलते लोन में आया था, जबकि खादिम को इशारा किया गया था। वो भागते चेयर उठाते बुरहान के पास रख गया। बुरहान आराम से टांग पे टांग चढ़ाए बराजमान हुआ। तुम बताओ मेरी भाभी कैसी हैं? इनका ख्याल तो अच्छे से रख पा रहे हो या अभी भी काम में ही बिजी हो? बुरहान जानता था अमाद उसका सारा बिजनेस देख रहा है, इसलिए अच्छे से जानने की कोशिश की। क्योंकि जब से हूर और फरहान मीरपुर आए थे तब से बुरहान की बात अमाद से ना हुई थी, क्योंकि वो हूर की वजह से उलझा हुआ था। अभी हूर लोगों को
हुए 2 दिन हो गए थे तो बुरहान ने अमाद को कॉल करके पूछना बेहतर समझा। भाभी तुम्हारी अच्छी हैं, नमरीन के साथ आजकल काफ़ी टाइम गुजारती हैं। नुमान नमरीन को अभियान के पास छोड़ देते हैं, इस वजह से वो काफ़ी खुश रहती है। अभी तो नुमान को साहिवाल छोड़ने जाने वाला हूँ क्योंकि उसका दिल वहाँ शबाना आंटी लोगों के पास जाने को कर रहा है। अमाद जो फाइल को चेक कर रहा था, फ़ोन कान से लगाए दूसरे हाथ से फाइल का जायजा लेते साइन कर गया। तुम बताओ तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से वो लोगों के साथ तुम लोगों को भी चक्कर लगाने आ जाना चाहिए था। अमाद ने वैसे ही अगली फाइल खोलते प्रयास किया। आएंगे जल्दी ही, अभी कुछ काम में उलझा हुआ हूँ, बाकी मीटिंग में जाने वाला हूँ कराची। फरहान ने आपके उठते वॉक शुरू की। हाँ सच, हाशिम को भी अपने साथ मीटिंग में लेकर जाना। अमाद ने जल्दी से गोया था। ठीक है। फरहान ने सरसी साहब फूलों को देखा था। लाहौर सर, तेरे आने की खुशी में देख मैं क्या लाया हूँ। सम्राट सर और अली को आजम के साथ बातचीत करते देख दूसरे टेबल से चेयर उठाते सर और अली के दरमियान घुसा। सर ने वैसे ही फोन पकड़ा था और वीडियो को देखा, जबकि वीडियो देखते ही अली और सर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कमाल कर दिया मेरे शेर, अली ने खुशी से सम्राट के सर पर पोसा लिया। आजम अली की हरकत देख नागवारी से सर को की तरफ मतवजा हुआ। मुझे भी कुछ बताओ, वो भी आगे हुआ था। पहले वादा करो ये बात किसी और को नहीं बताओगे। सर ने जल्दी से वादा मांगा तो आजम ने फौरन से सर के हाथ पर हाथ रखा। हसन नमी के दरमियान कोई सीन ऑन है। सर ने फोन आगे करके रास्ताई से सरगोशी की। क्या? आजम तो हैरान ही रह गया, जबकि जल्दी से पिक्स और वीडियो देखी। अबे ये भी हम लोगों से एक नंबर आगे चला गया। आदम तो साख्ती हो गया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, हमारे नसीब भी जल्दी ही खुलेंगे। अली ने हवाला दिया था। मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो अभी हसन को शौक पे शौक देते हैं। सम्राट ने जल्दी से सबको वापस से काम की बात पर मुतवज्जा करवाया। हसन को तंग करने के लिए हमें एक नई सिम की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले मैं सबको ले आया हूँ, इससे पहले सर अपनी बात ख़त्म करता। सम्राट ने ये कहते ही सबको हैरानकुन किया। नया फ़ोन और नई सिम। वो आराम से अपने बैग में से फ़ोन और सिम निकालते टेबल पर रख गया। क्या बात है सम्राट, तू कब से समझदार हो गया? अली फ़ोन को उठाते हैरानगी से पूछते। सम्राट के करीब हुआ। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इतना समझ ना सकूँ कि हमें हसन को डराने के लिए कोई नई सिम और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। सम्राट ने आपके अली के आगे से बर्गर उठाया था और अपने दांतों में दबाया। शाबाश। सर ने उसका कंधा थपथपाया और तेज़ी से फ़ोन में सिम डालते ऑन किया। दादा बख्श, ऐसे तू इतना घबराया क्यों रहा है? यूनी में लातादाद बच्चे पढ़ते हैं। अगर तूने वहाँ एक बार अपनी बेटी को जय शाह के साथ देख लिया तो क्या हो गया? तू और मजीद कितना भाग सकता है? तुझे नहीं लगता ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए? कादिर दादा बख्श का दोस्त दादा बख्श के साथ कदम से कदम मिलाते बोला था। दादा बख्श चेहरे पर रुमाल किए तेजी से रोड पार करते तितली सड़क पर पड़ा। मुझे खौफ आने लग पड़ा है कादी, मेरा खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साईं का दुश्मन बाहर आज़ाद घूम रहा है। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ कादी, सबसे भाग भाग कर। मैं बुरहान शाह से मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत कुछ इसको बताना है। मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता। दादा बख्श की आंखों में आंसू भरे थे। कादी ने दादा बख्श के कंधे पर हाथ रखते इसको हौसला दिया। तो यहाँ बैठ। कादी दादा बख्श को रोते देख सड़क के फुटपाथ पर ही बिठाते पानी की बोतल लेने गया। बस पहुँचने ही वाला हूँ, ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। सरहान नमाज को फ़ोन पर बोलते गाड़ी से बाहर देख गया। फिक्र नहीं करो, मीटिंग से पहले ही पहुँच जाऊँगा। सरहान अपने क्लासेस उतारते भुनवे उठाते गोया। सरहान जो गाड़ी का शीशा बंद करते फ़ोन को बंद कर गया था, जहन पर असर डालते फ़ौरन से गाड़ी को शीशा नीचे किया था और वापस से सामने सड़क के पार वाले रोड पर देखा दादा बख्श। वो खुद से बड़बड़ाया जबकि फ़ौरन से गाड़ी से निकलता खड़ा हुआ। तभी दादा बख्श की झुकी नज़रें उठी थी। वो सरसी सा सामने देखते खौफ से उठते खड़ा हुआ था। सरहान जो गाड़ियों के दरमियान से होते भागा था, उसके कार्ड्स भी उसके पीछे लपके। दादा बख्श अनारकली बाजार की तरफ भागा था, जबकि अपना मुंह अच्छे से छुपाते घबराते दौड़ा। सरहान भी भागा था, जबकि साथ ही दादा बख्श को रुकने का बोलता रहा। मीरपुर नमरीन आपी ने ये रिश्ता बताया। आयत जो एक तरफ किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ हुई थी तो दूसरी तरफ शबाना बेगम यानी अपनी माँ से पूछ गई। हाँ, नुमान की कोई कज़न है। इन लोगों को अयान पसंद आ गया तो नमरीन से बात की। नमरीन बोल रही थी वो लोग हम लोगों से मिलना चाहते हैं। शबाना बेगम आराम से बोलते आयत को आगाह कर गई। अगर नमरीन आप ही बता रही हैं तो एक बार मिल लें, बाकी भाई से पूछ लेना इनकी मर्ज़ी क्या है। आयत दाल को तड़का लगाते मसरूफ़ से अंदाज में बोली। आयत बेटा तुम और बुरहान भी आ जाते, घूम जाते यहाँ से। शबाना बेगम ने के संजीदगी से वैसे ही कहा। मामा हूर भी जिद कर रही थी, मैं भी आना चाहती थी। जब से यहाँ आई हूँ यूनी की शक्ल भी नहीं देखी। सब दोस्त नाराज़ हुए बैठे हैं, लेकिन आपके शहजादे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने कामों से ना खुद निकलेगा और ना ही मुझे वहाँ अकेले जाने देगा। आय जब मसरूफ़ सी हुई पड़ी थी, वैसे ही बोलते बोलते शिकायती अंदाज में बोलते शबाना बेगम को हंसा गई, जबकि वो अपनी बेटी की आवाज़ सुन खुश भी हुई थी कि वो खुश है। हंसी आ रही है आपको? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच्ची बता रही हूँ मामा, वो बहुत ज़िद्दी है। आयत अपनी माँ की हंसी बखूबी सुन चुकी थी, इसीलिए अब के थोड़ा ऊंचे से बोलते फ्रिज की तरफ गई। कमाल हो गया, काम के साथ मेरी शिकायतें भी की जा रही हैं। फरहान जो काफ़ी देर से आयत को अपनी नज़रों में रखे हुए था, चलते किचन में दाखिल हुआ, जबकि इशारे से बाकी सब मुलाजमों को जाने का गोया।
आयत जो टमाटर काटने में मसरूफ़ हुई थी चूमते बुरहान को सरसीसा देखा, जो शायद जिम के सूट में तैयार हुए आया था। ब्यूटीफुल, कभी अपने इस शहजादे को भी फ़ोन कर लिया करें। बुरहान ने आयत का फ़ोन उठाया था और आराम से बैठा था। मैंने कोई शिकायतें नहीं लगाई, आयत ठीके से अंदाज में कहते वापस अपने काम में मसरूफ़ हुई। यूनी में क्या रखा है, अब तो ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। बुरहान ने शरारत से बोलते किचन से जाना बेहतर समझा था। वो अपनी बात कहते वहाँ से वॉकआउट कर गया। आयत जो जवाब देना चाहती थी मुकाबले को जाते देख लब भींच गई। माशाल्लाह से हमारा बेटा इतना मसरूफ़ है कि हमें पता ही नहीं चलता वो कब फ्री होता है और बंदा तब फ़ोन कर ले। शबाना बेगम ने आपके बुरहान की आती वीडियो कॉल उठाई थी। वो आराम से चलते जिम एरिया में दाखिल हुआ। चले, मैं तो मसरूफ़ था, आप कहाँ बिजी रहती हैं? आपका कौन सा दिल करता है यहाँ हमारे पास आने को? बुरहान आराम से जिम साइकिल पर बैठा और नंबर सेट किया। मामा भी वहाँ बैठे बस मेरा इंतज़ार करती रहती हैं, खुद तो आज सबका दिल करता ही नहीं। बुरहान ने आपके अपना शिकवा ज़ाहिर किया। भाई हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब हम लोगों से नहीं आया जाता। शबाना बेगम इतना कहते खामोश हुई तो बुरहान हल्के से डिंपल गहरे कर गया। चलें बाद में बात होती है। बुरहान ने इजाज़त मांगी थी। ठीक है, अरे 1 मिनट, शबाना बुरहान से बोली। मबादा बुरहान फ़ोन ना काट दे, सच आयत को लाजिम बता देना कि आशी अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। माशाल्लाह से उसकी शादी हो रही है, सब दोस्त ही आयत के नाराज़ हुए पड़े हैं। बुरहान उसको टाइम से लेकर बेटा यहाँ चले आना, आखिर वो उसकी स्कूल फ्रेंड है। बाकी सब भी जाने आयत से पता नहीं कितना नाराज़ हुए बैठे हैं। शबाना बेगम आशी की बातें याद करते फिक्र से बोली। हाँ हाँ ब्यूटीफुल, डोंट वरी, सबके एतराज़ ख़त्म कर दूंगा। बाकी ईमान भाभी आपके पास आने वाली हैं। बुरहान को जैसे ही अमाद की बात कही याद आई तो फ़ौरन से ईमान का पूछा। हाँ बेटा, माशाल्लाह से ईमान आई हुई है, जल्दी ही अल्लाह उसकी गोद भरने वाला है। वैसे एक बात बताओ ब्यूटीफुल के शहजादे, तुम लोग हमें कब खुशखबरी देने वाले हो? शबाना बेगम ने फ़ौरन से तीखी नज़रों से बुरहान को देखते इस्तफसार किया। हाँ हाँ, क्या ब्यूटीफुल, इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है? वैसे भी अभी आपकी बेटी को पेपर दे लेने देते हैं, मत करें ऐसी बातें। अभी तो मुझे इसको ऐसे ही तंग करने में मज़ा आना शुरू हुआ है। बुरहान धीमी से रास्तारी अंदाज अपनाते गोया तो शबाना भी फ़ोन के करीब हुई, जैसे जाने वो क्या बोल देगा। चलो जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। शबाना बेगम ने फ़ौरन से जवाब पास किया तो बुरहान इजाज़त लेते फ़ोन बंद कर गया।